तो क्या हम समझ ले मौजवान है। तो यह एपिसोड 6 डेथ नोट का, और इसमें इन्वेस्टिगेशन एल के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली हैं। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, क्योंकि आगे की इन्वेस्टिगेशन बहुत बढ़िया होने वाली है। इतनी बढ़िया कि आपका दिमाग हट जाने वाला है। तो किसी भी टाइम एपिसोड्स अपलोड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6, और उसका नाम है अनरेवलिंग। सब लोग एल का अजीब लुक देख के चौंक गए होते हैं कि यार एक तो ये तो लड़के जैसा है, इसके तो बाल उड़े हुए हैं, कैसे कपड़े पहने हुए, मतलब उसका अजीब लुक दिख रहा होता है। सब एल को देखते हैं ना तब, और फिर खुद की पहचान करवाते हैं सब अपनी आईडीज़ दिखा के एल के सामने। एल कहता है कि ऐसे ही सबको अपना नाम दिखाते फिरोगे, अपने आईडी दिखाते फिरोगे, तो अगर मैं कीरा होता तो आप सबको अभी के अभी मार चुका होता। कीरा को नाम और चेहरा चाहिए सबको मारने के लिए। चीफ बताते हैं कि उनके ऑफिसर को जितने भी लोग उनके साथ हैं ना, उनका नाम पब्लिकली अवेलेबल था और वो उन्हीं लोगों को उसने मारा था। बाकी जिनका नाम मिसप्लेस हुए थे या फिर नाम के अंदर थोड़ी भी गड़बड़ी थी ना, उन लोगों को नहीं मारा है। एल सबको उनके फ़ोन्स रखवा देता है। सब एल के इस अजीब बचपने वाले बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाते हैं। एल सबको कहता है कि मुझे एल मत बुलाओ, मुझे अब तुम लोग रेयूज़ा के नाम से बुला सकते हो। एक ऑफिसर पूछता है कि अगर कीरा नाम और फेस देख के सबको मारता है तो क्या सब क्रिमिनल्स के नाम हम पब्लिक में जितने भी उसे वहाँ से हटा नहीं सकते क्या? एल जवाब देता है कि वो कीरा भी बचपन है जैसा ही, मतलब मेरे जैसा ही है, और वो बचपना ही कर रहा है कि उसको हारना नहीं पसंद है। वो पहले भी क्रिमिनल्स को मार ही रहा था, पर जब टीवी में मैंने ब्रॉडकास्ट करवाया और उसने मेरे स्टंट डम्बल को उसने मार दिया ना, तब मुझे पता चला कि वो किसी को भी मार सकता है। एल कहता है कि हम मीडिया में ऐसा बता सकते हैं कि FBI एजेंट्स की मौत हुई थी ना, उसकी वजह से, और कीरा ने जो कुछ भी यहाँ पे किया है ना, उसकी वजह से USA और वो दूसरे लोग हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं FBI एजेंट्स वाले, और 1500 और इन्वेस्टिगेशन यहाँ लोग वहाँ पे भेज रहे हैं। कीरा इस चीज़ को देख के सब पे शक करेगा और कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेगा। पर उससे पहले बता दूँ कि कीरा अकेले काम करता है और उसके पास सारे क्लासिफाइड चीज़ों का एक्सेस है। एल सबको समझाता है कि ध्यान से सुनो, जब दिसंबर 14 को 12 FBI एजेंट्स जापान में आए थे ना, और आज हुई दिसंबर 19, मतलब जब दिसंबर 19 हुआ था, अलग अलग मौत करके कीरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था और लोग कैसे मरेंगे वो सब भी देख रहा था वो। और इतने 5 दिनों में कीरा को पता चल गया था कि FBI आ चुकी है और सबको पता है कि दिसंबर 27 को क्या हुआ था। लाइट को दिखाया जाता है, वो बोलता है कि मेरे पास जो फाइल थी उसमें सारे इन्वेस्टिगेशन के, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स जितने आए थे ना, उनके नाम और फेसेस थे, और मैंने सक्सेसफुली सबको मार दिया। प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि किस एजेंट ने कीरा को फाइल्स दी थी और ये सब कुछ सबको पता चल जाए, पर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी को पता ना चल जाए। मैं एजेंट रे पेम्बर से मिला था उस दिन बस में। र्यूक कहता है कि आज तुम मतलब थक क्यों गए हो, आज तुमने डेथ नोट यूज़ क्यों नहीं किए? तो वो बोलता है कि तुम्हारी जो एग्ज़ाम आ रही है उसके बारे में तैयारी कर रहे हो क्या? तो लाइट कहता है कि मैंने दिसंबर 19 से दिसंबर 27 में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बहुत ज़्यादा चीज़ें की थी मैंने। एल कहता है कि इतने टाइम पीरियड में 23 लोगों की मौत हुई थी और सब हार्ट अटैक से, पर ये विक्टिम्स कीरा के पिछले टारगेट से अलग थे। वो कन्विक्ट नहीं होने वाले थे, मतलब मरने नहीं वाले थे, पर फिर भी कीरा ने उन लोगों को मार दिया। एल कहता है कि कीरा ने 8 दिन में वेट किया और FBI के दूसरे सस्पेक्ट्स थे ना, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए देखा उनको। मुझे लगता है कि FBI ने दिसंबर 14 से 19 दिसंबर के बीच में जिन जिन लोगों को इन्वेस्टिगेशन उनके साथ की थी ना, उनमें से ही कोई एक कीरा है। ये कुछ FBI की तरफ से दी गई क्लासिफाइड फाइल्स हैं और तुम लोग इसमें ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा देख सकते हो। चीफ एल से पूछते हैं कि तुम्हें भी हारना नहीं पसंद, पर तुमने तो लोगों के सामने फेस दिखा दिया है, मतलब तुम भी ने भी तो हार मान ली है। एल कहता है कि हाँ, मुझे ये हार 12 FBI एजेंट्स की मौत की वजह से मिली है, इसलिए मुझे आगे आना पड़ा और मैं हार चुका हूँ। पर ये जितना भी वॉर है ना, वो एंड में मैं ही जीतने वाला हूँ। ये पहली बार है कि मैंने मेरी ज़िंदगी को दाव पे लगा दिया है। एल कहता है कि तुम में से कोई भी कीरा हो सकता है, पर जाने से पहले मुझे सबसे एक एक करके मिलना है। लाइट और उसकी मम्मी होती है ना, वो कहती है कि उसके पापा रात से ऑफिस में हेडक्वार्टर्स में हैं, तो उनको जाके कपड़े दे आओ। लाइट कहता है कि वो जाएगा और डेथ नोट होती है ना, उसमें से एक पेज फाड़ लेता है। रे की GF सोच रही होती है कि उस दिन जब रे आया था ना, तब वो प्लान कर रहा था कि शिनजुकू जाने के लिए, मतलब ऐसी जो कोई जगह है वहाँ पे जाने के लिए, और उसी दिन 4 लोग मर गए थे हार्ट अटैक से, और शिनजू का एरिया था और वहीं पे मरे थे, और तभी वो बस हाईजैकिंग वहीं पे हुई थी, और ये सब कुछ का कनेक्शन कहीं पे कहीं हो सकता है और ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं है, ऐसा सोच रही होती है वो। कीरा अलग से
तरीके मतलब अलग अलग तरीके से मार सकता है और ये सब चीज़ें कर सकता है, ये सब उसके दिमाग में चल रहा होता है। और फाइनली वो यही सोचती है कि अलग तरीके भी है कीरा के पास मारने के लोगों को। वो हेडक्वार्टर्स में पूछताछ कर रही होती है और उसे हेड से मिलना है, पर तभी लाइट आता है वहाँ पे और वहाँ पे बताता है कि हेडक्वार्टर्स में तो कोई है ही नहीं। वो कहती है कि उनसे कैसे भी कांटेक्ट करवाओ और उनको मेरे पास कीरा की इन्वेस्टिगेशन है, उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है काम वाली, तो मैं उनको बता सकती हूँ, मुझे बात करनी है उनसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट वहाँ आके बताता है कि वो सोइचिरो यागामी है ना, जो चीफ, उनका नाम सोइचिरो यागामी है, तो उनका बेटा हूँ और उनके लिए कपड़े लेके आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे होता है ना, वो कहता है कि लाइट तुम्हें मैं याद हूँ या नहीं, हमने साथ में मिलके मर्डर इन्वेस्टिगेशन थी ना, वो हमने साथ की थी, और इस बार तुम जो कीरा की इन्वेस्टिगेशन है उसमें साथ देने वाले हो या नहीं होने वाले हो। तो लाइट कहता है कि मैं कीरा को पहले ढूंढ लूँगा, एल के भी पहले। रे की जीएफ एल का नाम सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। लाइट कहता है कि अगर आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज है तो मुझे बता दो, मेरे पापा कीरा की इन्वेस्टिगेशन और उसमें हेड है, तो मैं उनको मैसेज पहुंचा दूंगा। लाइट कहता है कि मैं तुम्हें मेरे पापा का नंबर तो नहीं दे सकता, बट मैं उनसे तुम्हारी फ़ोन पे बात ज़रूर करवा सकता हूँ। लाइट खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और रे की जीएफ उसका नाम शोकोमाकी बताती है। लाइट कहता है कि शायद कीरा उसके इन्वेस्टिगेशन को मरने की कंट्रोल और सारी जितनी भी चीज़ें की है ना, उसमें मारने की जो चीज़ें होती है ना, उसको भी कंट्रोल कर सकता है, ऐसा लाइट बोलता है। तो शोको कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो कहती है कि अगर मेरे एनालिसिस सही है ना, तो कीरा सिर्फ हार्ट अटैक से नहीं और भी अलग अलग तरीके से मार सकता है। लाइट दिमाग में सोचता है कि ये औरत को इतनी ज़्यादा चीज़ें पता कैसे, और ये है कौन। शोको कहती है कि मेरे जानने जो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो उसके जानने वाला एक बंदा था, उसको कीरा मार चुका है। लाइट हंसते हुए कहता है कि पुलिस ये मानेगी ही नहीं, और जो भी तुम बोल रहे हो ना कि कीरा से मिल चुकी हूँ और ये सब, तो कोई नहीं मानने वाला, ऐसी चीज़ें बताती है वो। लाइट शोको से कहता है कि तुमने तुम्हारे फ्रेंड को ये सब कुछ बताया नहीं बताया। शोको कहती है कि बता देती, पर वो ज़िंदा ही नहीं है। वो उन 12 एजेंट्स में था 12 एजेंट्स जो आए थे ना, उनमें से एक था जो जापान में इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे, और मेरे फियांसे उनमें से ही एक था। शायद वो कीरा से उस दिन बस में मिला था। लाइट समझ जाता है कि वो रे पेनबर की बात कर रही थी। लाइट पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कीरा उस दिन बस में था। शोको कहती है कि 8 दिन के बाद जब वो बस हाईजैक हुई थी ना, तो जब वो मर गया था, तो दूसरे FBI एजेंट्स के साथ, और वो आदमी जिसने बैंक लूटी हुई थी ना, वो एक्सीडेंट में मर जाता है। ये सब चीज़ें कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लग रहा है कि कीरा ने वो सब कुछ बस हाईजैकिंग और ये सारी चीज़ें की थी ताकि वो मेरे फियांसे से कांटेक्ट में आ सके और दूसरे FBI एजेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। लाइट कहता है कि बस जैकर जो भी था उसका हार्ट अटैक की वजह से नहीं मरा, और उसी जो हमारा बंदा मरा था ना, जो वहाँ पे बस जैकिंग करते टाइम, वो हाईजैक जब उसने की और वो हार्ट अटैक से नहीं मरा, वो एक्सीडेंट में मरा। तो सिर्फ इसी चीज़ की वजह से तुम्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये सब कुछ। तो शोको कहती है कि हाँ, और जिस दिन ये बस हाईजैकिंग हुई थी ना, तब मेरे फियांसे ने सब कुछ नहीं बताया मुझे, बट इतना ज़रूर बताया कि बस में ऐसे हालात बन गए थे ना कि उसको उसका FBI एजेंट होने का प्रूफ और ID दिखाना पड़ा था। एजेंट्स को अलाउड नहीं होता कि उनकी IDs दिखानी पड़े, तो मेरे फियांसे ने जिसको भी उसकी ID दिखाई थी ना, वो ही कीरा है। र्यूक कहता है कि लाइट को जिस बात का डर था ना, अब वही होने जा रहा है। लाइट कहता है कि जो तुम बोल रही हो ना, वो अगर सच है तो कुछ ही वक्त में कीरा पकड़ा जाएगा। लाइट दिमाग में सोच रहा होता है कि यार ये औरत ने तो सब कुछ गैस कर लिया और ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया है मुझे। यार अच्छा हुआ ये पुलिस के सामने नहीं है और पहले मेरे सामने आई, और शायद मैं भगवान हूँ इसलिए, और भगवान भी मेरे साथ है इसलिए मैं बच गया हूँ। बहुत बढ़िया एपिसोड था। नेक्स्ट एपिसोड में देखो इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पे जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।